सर, दिव्या पहुजा मर्डर केस में एक मेघा नाम की लड़की को अरेस्ट किया है। क्या उसका रोल निकलकर सामने आया है और अभी तक क्या अपडेट है इसमें? जो दिव्या पहुजा हत्याकांड है उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभिजीत था उसने मेघा नाम की लड़की को उस घटनाक्रम के दौरान बुलाया और उसकी मदद ली और उसकी मदद से कुछ चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो केस रिलेटेड एविडेंसेस थे उनको डिस्पोज ऑफ करा है और डिसलोकेट करके उनको डिस्पोज ऑफ करा गया है। क्या कुछ एविडेंस थे सर वो जिनको किडनैप किया गया? अभी संबंधित के बारे में जानकारी हासिल करी जा रही है क्योंकि जो मेगा है उसको अरेस्ट करा गया है कल ही और उसको 2 दिन के रिमांड पर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम गहनता से जानकारी और पूछताछ कर रहे हैं कि कितने लोग अन्य इस घटनाक्रम में और संलिप्त हैं जिनका रोल हो सकता है। संभावित कुछ लोगों के बारे में हमारे पास जानकारी है जिनको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और जो मेगा से इंटरोगेशन और पूछताछ करी जा रही है उस संबंध में जो जो केस रिलेटेड एविडेंसेस हैं उसके संबंध में हम सर्च कर रहे हैं। सर, मेघा कौन है, क्या इसका बैकग्राउंड है और अभिजीत से क्या संबंध है इसका? देखिए, मेघा एज ए डिलीवरी पर्सन के एजेंट के बिहाफ पे काम करती थी जो बेसिकली जो पोर्टर ऐप है। तो पोर्टर ऐप का बेसिकली जो एज ए डिलीवरी एजेंट रहते हैं बतौर डिलीवरी एजेंट के तौर पे काम करती थी काफ़ी समय से दिल्ली के अंदर। और जो ये मेघा है ये अभिजीत के संपर्क में थ्रू डेट डिलीवरी प्रोसेस के थ्रू ही इसके साथियों के साथ और अभिजीत के टच में आई। तो उस एवज में मेघा ने इनसे कुछ काम वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करी कि कुछ ऐसा कुछ काम हो तो बताएं। तो उस एवज में इन्होंने इसको कुछ काम देने के लिए अपने डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर बुलाना शुरू कर दिया और काफ़ी समय से इस तरीके से ये इनकी एज ए डोमेस्टिक हेल्प के लिए चली जाती थी। तो मीनवाइल काफ़ी विश्वसनीय जो एक इनके संपर्क में ये हो गई थी और जिस दौरान जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो अभिजीत ने इसको कॉल करके बुलाया और मौके पर बुलाया। सारी चीज़ें जो वास्तविक जो सिचुएशन वहाँ पर बनी थी उसको इसने मद्देनज़र अपने देखा सारा और उसके तहत फिर अभिजीत के साथ मिलकर जो डिस्पोज किया जो जितने भी केस मटेरियल एविडेंसेस थे उनको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत की मदद करी। सर, कितने बजे के करीब ये मेघा यहाँ पे पहुंची थी और क्या जिस वक्त मेघा यहाँ पे पहुंची दिव्या पहुजा का शव वहाँ पे मौजूद था? देखिए, अभी सारा कुछ हम आपको जानकारी जरूर देंगे लेकिन इस बारे में हम गहनता से अभी इसकी जांच कर रहे हैं। जब हमारे पास ऑन एंड एविडेंसेस के बिहाफ पे सब संबंधित चीजें जानकारियां आ जाएंगी उसके बाद आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। मेघा किस वक्त यहाँ पे पहुंची थी सर? इवनिंग टाइम में जो बताया जा रहा है कि जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस और जो मौके की हमने सीसीटीवी और जितनी जानकारी हमने प्राप्त करी उसके तहत इवनिंग टाइम में मेघा इसके पास आई है। सर, कहाँ की रहने वाली है, क्या बैकग्राउंड निकल कर आया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व रही है मेघा? देखिए, मेघा अभी लगभग 20 साल की है और नजफगढ़ से बिलोंग करती है। नजफगढ़ में अपने पेरेंट्स के साथ और बहनों के साथ रहती है और इस तरीके की जो ये पोर्टर वगैरह की जो एप्लीकेशन है उसके तहत एक डिलीवरी एजेंट के तहत मतलब तौर पे काम कर रही है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सर इसका? नहीं, अभी इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। अच्छा सर, 5 दिन का रिमांड पूरा हुआ है अभिजीत का। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस या पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासा हो पाया? हत्या के पीछे की वजह क्या कुछ रही सर? देखिए, हत्या के पीछे अभी क्योंकि हम कंक्लूड करेंगे इन्वेस्टिगेशन उसके बाद ही हम आपको किसी बात को पुख्ता तौर पर बता पाएंगे। अभी प्रारंभिक जो जांच और जितने अभी तक हमने उसको रिमांड पर रखा है यही कोशिश है कि जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो केस रिलेटेड एविडेंसेस हैं उनको हम क्लब करें और उनको कंक्लूड करें और अभी हम इसका शायद रिमांड और फर्दर सीक करेंगे ताकि जितने भी घटनाक्रम में लोग हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए और जो एविडेंसेस हैं उनको भी हम प्रॉपरली मर्ज कर लें। गुड़गांव पुलिस ने पहले खुलासा किया था कि अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। क्या ऐसे एविडेंस दिव्या पहुजा के मोबाइल से बरामद हुए सर? देखिए, अभी जो मैंने आपको पहले ही बताया है जो केस रिलेटेड एविडेंसेस हैं उनको हम क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका आकलन करने के उपरांत ही हम सभी चीज़ों की पुष्टि करेंगे। जो चीज़ें प्राइमा फेसियाई जो बातें प्रारंभिक जानकारी और जांच के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं उसका भी आकलन करा जा रहा है और उसके माध्यम से जब हम कंक्लूड करेंगे जब सभी लोगों को संबंधित जो इसमें एक्यूज्ड हैं जो एब्सकॉन्डेड हैं जो ऑलरेडी हमारे पुलिस रिमांड पे हैं अभी सभी से गहनता से जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं और कंक्लूडेड होंगी चीज़ें जब आपको अपडेट कर पाएंगे। सर, रवि बांगा और बलराज गिल के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है और क्या गुरुग्राम पुलिस नजदीक है कि दिव्या पहुजा का शव मिल पाएगा? निश्चित तौर पर हम इसके बारे में आपको अपडेट करते हैं कि पुलिस बड़ी गहनता से इसकी जांच कर रही है। हमारी क्राइम ब्रांचेस की काफ़ी सारी टीमें जो हमारे नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं
और संभावित जो जो हमारे पास जानकारियाँ उपलब्ध हुई हैं उनसे हम संपर्क में हैं और हमारी लगभग 6 टीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं, विभिन्न अलग-अलग माध्यम से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जो संबंधित जो दोषी हैं इसके अंदर, जो संलिप्त हैं, आरोपी हैं, जो एब्सकॉन्डेड हैं, उन सभी को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा। सर, बलराज गिल और रवि बांगा क्या विदेश भाग सकते हैं? क्या किसी प्रकार का लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जारी कर रही है पुलिस? जो पुलिस की कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हम फिजिबल तरीके से कर सकते हैं, हम हर भरसक प्रयास कर रहे हैं और संभावित जो भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी आपके माध्यम से भी हम आपको बताएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको हम ड्यूली फॉलो कर रहे हैं। सर, आप एक तरफ गंभीरता से जांच की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिव्या पहूजा का परिवार गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि कैसे वो न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पे जो पुलिस कर्मियों का रवैया था वो बेहद गैर जिम्मेदाराना था। उसके बाद वो सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां पे ये कहा गया कि आप सुबह आइएगा क्योंकि गुरुग्राम पुलिस सुबह 10 बजे के बाद तफ्तीश शुरू करती है। देखिए, हम उनके दुख के में शरीक हैं और इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर कहीं पर भी किसी भी बात की अगर कोई चूक है तो उसको भी हमारे आला अधिकारी गहनता से उसकी जांच करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस की जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन था, उन्होंने मौके से ही जो मेन एक्यूज था उसको भी पकड़ा है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी गई है और फर्दर उसके साथ अब लगभग 4 व्यक्ति विशेष जो हैं जिसमें मेगा भी इन्वॉल्व है, उनको अरेस्ट करा जा चुका है। कितने किरदार हैं इस हत्याकांड में जिनको कि गिरफ्तार किया गया और जो बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी? देखिए, अभी 4 को अरेस्ट करा गया है। 2 तो वो थे जो होटल के अंदर काम करते थे, जिन्होंने बॉडी को रूम से मूव करके और जो व्हीकल था उसमें मूव करवाया था और एक घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी है अभिजीत, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मेघा, जिसने अभिजीत की मदद करी है मटेरियल एविडेंसेस जो थे केस रिलेटेड उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर कुछ लोग एब्सकॉन्डेड हैं, उनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी सर्च जारी है।